सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के लाडले परमाराध्य युगल सरकार श्री राधा वल्लभ लाल, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। सहनशीलता उपासक के हृदय का धन है। जैसे जैसे हृदय में सहनशीलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भक्ति का रंग आने लगता है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन, ग्रह तन कहाँ? गुरु हितगार, गुरुदेव के चरणों में उनकी प्रसन्नता के लिए अपने आप को हार गया। जहाँ ऐसी दृढ़ता हृदय में आई और निश्चय हुआ सब कुछ सहूँगा, प्रभु के लिए आगे बढ़ूँगा, प्रभु को प्राप्त करूँगा, तो भक्ति का रंग प्रकट होने लगता है। बाढ़े भक्ति, हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ती? जरा जरा सा थोड़ा मान मिला, थोड़ा सम्मान मिला, हम उसी में फूल जाते हैं या उसी में बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इसलिए रंग नहीं आ पाता। प्रभु ये देते रहेंगे,
पक्का। जैसे जैसे आप भक्ति की ओर बढ़ते चले जाओगे, प्रभु की ओर अपने पांव बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे मार्ग में ऐसी परिस्थितियां प्रकट कर दी जाएंगी कि हो सकता है कि आप संसार में हो तो इतनी प्रतिकूलताएं ना आए, भक्ति मार्ग में लगे तो हो सकता ज़्यादा दिखाई दे। पहले तो इतना नहीं था, अब तो जिसे देखो उसे बस प्रतिकूल ही रहता है, कोई सीधा बात नहीं करता, हर समय मन जलता रहता है, शरीर रोगों से युक्त रहता है। ये कृपा है प्रभु की। सहे नहीं और बिखर गए तो रंग नहीं आएगा, चलते रहो, हृदय में स्थिति नहीं आएगी। और ये होता है, यहाँ हम बहुत कमज़ोर हैं। थोड़ा सा यदि अपमान की संभावना हो, अपमान करे तो चलो दूसरी बात है, कोई थोड़ा भ्रकुटी टेढ़ी करके ही देख ले तो अब पूरे समय बैठे उसी का चिंतन चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति का रंग हृदय में नहीं आएगा। भगवान ने जब अपनी प्रसन्नता का हेतु बताया तो कहते हैं तितिक्षवा पहला है, कारुणिका, तितिक्षा हो, सहनशीलता भरी हो। और ऐसा नहीं कि सह रहे हैं, अब सहना ही है। कारुणिका, करुणा से हृदय भरा होना चाहिए। नहीं तो एक ही साथ क्यों कहते प्रभु? ऐसा नहीं कि आप चलो अब तो सहना ही पड़ेगा, प्रभु सहा रहे हैं, एक ये भी है, सहना ही है, पर अंदर जलन है। अभी मेरा मौका नहीं है ना, जब अवसर आएगा तब देखेंगे। ऐसा चलता है। भ्रकुटी तंजाति महाराज जी कहते हैं कि वो तो बस हाथ में आप कमंडल लेके नहीं चलते, नहीं तो मंत्रित ही कर दें, श्राप ही दे दें। ऐसा नहीं, कष्ट सहने का अभ्यास बना लो, सब कुछ सहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ये हृदय में दृढ़ता रख लो। सम्मान को यदि प्रियता से देखा तो अपमान होने पे दुख होगा ही होगा। यदि स्वस्थता में आप बहुत अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हैं तो रोग आने पर दुख होगा। इसलिए जैसी भी परिस्थिति सामने आए बस मुस्कुराओ, प्रभु का विधान मानकर। ये निश्चित मानना, हृदय में भूमिका देने के लिए भगवत साक्षात्कार करना है ना, तो हृदय की तैयारी की जाएगी, उसे सामर्थ्यशाली बनाया जाएगा। लोहे को भी लोहा शीशे को जब कहते हैं बुलेट प्रूफ बनाया जाता है तो ठंडा गरम ऐसे उसको तैयार किया जाता है, एकदम गरम एकदम ठंडा। आगे जाके ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है कि वो उसमें गोली मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अभी हमारा हृदय प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखने के योग्य नहीं है। सामने आ जाए, कहते हैं हम भगवत साक्षात्कार हो जाए, निरंतर स्मरण अभी हम नहीं कर पाते क्योंकि इतना पवित्र हृदय नहीं है। पवित्र हृदय यदि नहीं हो तो स्मृति नहीं होगी प्रभु की। सबसे बड़ी पवित्रता है मैं प्रभु का हूं, ये अभी दृढ़ता से हृदय में आया नहीं। यहीं से पवित्रता शुरू होती है। प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं। संसार मेरा है, संसार सत्य है, ये हृदय से जान लिया, मान लिया, जैसी मान्यता है तो संसार का स्वरूप विषम है, दुखम है, अशांत है, मलिन है, तो वैसा हृदय हो गया। जो महापुरुष जन अपने चित्त को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, सतत उनकी स्मृति से युक्त हैं, बस अखंड स्मृति उनके हृदय में जागृत है। प्रभु एक क्षण के लिए उनके नेत्रों से ओझल नहीं होते। अपमान सम्मान
अनुकूलता प्रतिकूलता सहने का अभ्यास बना। सब कुछ सहेंगे, सर्दी गर्मी, भगवान भी कह रहे हैं आगमा पाइनो तांस तितिक्षस्य तितिक्षस्य तितिक्षा सहो से भारत। ये सब आने जाने वाले हैं। किसी में भी राग किया तो सच्ची मानना दुख होगा ही होगा। आज आपसे कोई बहुत प्रेम से बोल रहा है तो कल आएगा ऐसा समय वह डांटेगा। यदि आप हर्षित अभी हो रहे हो तो कल दुखी होगे, भजन छूटेगा। निरंतर यदि भजन का अभ्यास करना है तो सब कुछ महापुरुषों को देखो। श्री अप्सरा कुंड अभी विराजमान है महापुरुष। जब अपनी साधना अवस्था की उन्होंने बताई, ये जो अभी इतनी भीषण सर्दी नहीं है, आएगी अभी दिसंबर जनवरी की जो होती है ना, पूस अभी होने वाला वह पूस और माघ की, जिसे कड़ाके की ठंड कहते हैं, ये शुरू होगी। दिन में थोड़ा सा तो ठीक रहता है, रात्रि में और फिर कुंड लताएं, इस जगह ज़्यादा सर्दी का प्रकोप होता है। जब उनकी साधना अवस्था थी तो हृदय में भगवत साक्षात्कार करने की लालसा, बस प्रभु मिले, निरंतर भजन हो। तो रात्रि के समय जब नींद का थोड़ा झपकी आती, आवेश आता, तो कुंड में जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी भी कई बार देखा जाता है सर्दी का समय बस एक ऐसे अचला डाले हुए हैं, वे विराजमान है। श्री ओम प्रकाश जी सर्दियों के समय ही आए थे यहाँ। वहाँ ऐसा कहते हैं जब ज़्यादा असहनीय हो जाता ना, जैसे भूख, यद्यपि उन्हें इन सब का कोई भान नहीं था, पर जो वर्णन आया है, या ठंड लगी है या कहीं झपकी आने की संभावना है, कई बार तो संभालते, पर नहीं होता तो ऐसे यमुना जी में कूद जाते। 14 वर्ष की अवस्था, खड़े हो जाते उसमें। श्री महाराज जी स्वयं कहते हमें कि तुम भी इस सहो, अभी तो कुछ भी बात नहीं है। त्रिकाल तो स्नान है ही महाराज जी का, प्रातःकाल, फिर 3 बार, और ऐसा नहीं कि यहाँ तक बस कर लिया, जटाओं सहित स्नान। सन्यास में तो और भी कठोर नियम थे। प्रातःकाल स्नान हुआ, अब वहाँ जटाएं, अब ऐसा तो नहीं कपड़े से पोंछ लें, एक ही वस्त्र धारण है, भीषण सर्दी, गंगा का किनारा, पाने को कुछ नहीं। अब बैठे हैं आसन में तो पूरे समय जटाओं का पानी गिरता रहता, स्वर्णिम जटाएं हो गई पूरी। थोड़ा जब धूप होती फिर अगला स्नान का समय आ गया, 24 घंटे जटाएं भीगी रहती, कभी कुछ स्वीकार नहीं किया, सब कुछ सहते हुए। स्थिति स्वयं कृपा करके बताइए कि जिस चीज की लालसा थी वो और बढ़ती चली गई, हृदय उस योग्य हो गया उस बात को जानने के। अब देखो एक बात, जैसे कहा जाए सर्वत्र प्रभु है, ठीक, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, और जो महापुरुष इस बात को जाने, कैसे जाने, इसी भूमिका से जाने, सर्वत्र प्रभु है। जब पूज्य महाराज जी कहते हैं बोध हुआ, तो ऐसे ही संकेत में बताया सर्वत्र तुम हो, क्योंकि उपासना वही है। क्या हुआ, सुन तो रहे हम, पर हृदय की भूमिका नहीं है, हृदय में वो स्थिति नहीं है जिसे हम जैसे उस बात को ग्रहण कर सकें, उस बात को हृदयंगम करके स्थित हो जाएं। इसलिए कहते हैं जैसी भी स्थिति, चलो अपनी ओर से आप तैयारी मत करो कुछ भी, आप प्रभु के आश्रित है ना, प्रभु भेजेंगे। बस आपको प्रत्येक परिस्थिति को प्रभु का मंगल विधान मानकर स्वीकार करना है। इसे दूसरी भाषा में सब कुछ सहना है। श्री 42 लीला महान रसमय वाणी है,
ग्रंथ है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, भक्त ना ऐसो चाहिए, मन धीरज छुटी जाय, सुख पाए फूले अधिक, दुख पाए बिल लाय। भक्त की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति उसके मन के धैर्य को छुटा दे। अनुकूल है तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल है तो शोकित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, महान रस में चर्चा करने से पहले इस भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। सिद्धांत विचार, मन शिक्षा लीला, वैदिक ज्ञान, ये है ना, क्या है, इसके द्वारा हृदय को तैयार करो। जैसा बताया जा रहा है वैसे तुम्हारा जीवन हो, फिर देखो क्या होता है, इसके योग्य हो जाएगा। कई बार कहा है, अभी हमारे हृदय की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम सीधा श्री श्यामा श्याम की नित्य लीलाओं का चिंतन कर सकें। अंदर की बात, अभी नाम का स्मरण भी सही से नहीं होता। आंखें बंद करो तो अंधकार दिखाई देता है, और हम इसमें राजी हैं। देखो, उपासना की बात है। आप यदि छोड़ते रहेंगे ना तो ऐसे छूटती रहेगी। इसमें हमें कोई संशय नहीं है, गुरुजनों की कृपा से, कि मरने के बाद कल्याण हो जाएगा या और आगे बस भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अहेतु की करुणा में प्रभु है, निश्चित। बनारस में पूरे जीवन जहाँ जैसे जो भी किया और मरने के लिए जाते हैं, ऐसा सुना गया है, तो भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं। धाम में रह रहे हैं, उनके चरणों के आश्रित है। फिर प्रभु कृपा करके अगर हमें ऐसा सौभाग्य दें तो उनका स्वभाव ही करुणा में है। पर जीते जी जो बात सुनी जाती है हृदय में, जिसके लिए कही जाती है कि ऐसी तुम्हारी स्थिति हो, दुख सुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया, जो हर स्थिति में, हर कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर पाए। साधु का जब वर्णन आता है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब कुछ सह सकूं प्रभु, ऐसो कब करी हो मन मेरो, कबू हों या रह नहीं रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव कहूंगा। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु ना चाहूंगो। ऐसे वर्णन आता है। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। ये सहना पड़ेगा। बहुत सुख मिला, थोड़ा सुख मिला तो फूल गए, दुख मिला तो बहुत दुखी हो गए। ऐसे भक्त की स्थिति नहीं होनी चाहिए। रहे धीर, कैसा चाहिए, रहे धीर रस भजन में, व्यापे नहीं कछु और, होत पवन झकझोर बहू, गिरी नहीं छाड़े ठोर। कितना सहना पड़ेगा, कितना बलवान बनना पड़ेगा। इतना बलवान बनना पड़ेगा जैसे प्रचंड आंधी चल रही हो तो गिरी का कुछ बिगाड़ पाती है, अपनी जगह स्थित। ये मार्ग ऐसा है, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपके सामने प्रतिकूलताओं के झाड़ बिछा दिया जाएगा। होत पवन झकझोर बहू, यहाँ थोड़ा सा भी यदि आप अपनी निष्ठा में नहीं हैं, सबसे पहला कार्य होता है जैसे मार्ग से हट जाने का, मन की वृत्ति चली जाना। हृदय जिस लक्ष्य के लिए हमने निर्धारित किया है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम चले हैं, उससे हमारे हृदय की वृत्ति हट जाना, ये पहला कार्य होता है। इसलिए कह रहे हैं, होत पवन झकझोर बहू। यहाँ ऐसा नहीं कि सीधे आए खाए पिए बस, और ऐसा है भी, लेकिन उसमें खास बात है प्रत्येक स्थिति में। जिन हरिराम व्यास जी का बात ये पंक्ति है ना, नाच गाए रासे मिले, करे वृंदावन वास,
नैन नमूदे ध्यान को कियो न अंगन्यास, नाच गाए रासई मिले करी वृंदावन वास। श्री वही हरिराम व्यास जी, पूर्ण आश्रित बच्चे जैसी स्थिति। बच्चे की कोई मांग होती है, जैसे रखो वैसे, अपनी माता के अधीन है। वही कह रहे हैं, रसिकन की रहनी बड़ी कठिन है वीर, मन आनंद घटे नहीं सहें जगत की पीर। सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते हैं। हमसे ये इसमें चूक है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी कृपा से मार्ग मिला, मैं सब कुछ सह सकूं, इतना सामर्थ्य मेरे हृदय में दे दीजिए, और आपकी उपासना में दृढ़ रह सकूं, रहे धीर रस भजन में, दृढ़ता पूर्वक भजन को पकड़े रहे। अगर छोड़ दिया भजन, दुख सुखमय वृत्ति में फिसल गए तो मार्ग छूट जाएगा, अंदर से वह वृत्ति हट जाएगी। कब फिर कृपा हो, ये फिर लंबा समय, लंबी यात्रा है। इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत अद्भुत आनंद में स्थिति है। अब उसे सहने के लिए आप अभ्यास करो कि मुझे सब कुछ सहना है। बढ़िया आज पकवान मिल रहे हैं खाने को तो जय हो, तो कल हो सकता है इसी तैयारी अपने अंदर रखनी चाहिए, कल भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा भी करना चाहिए कि प्रसाद है, बढ़िया सब चल रहा है, आज इच्छा नहीं है पाने की, आज पाएंगे नहीं, एक एक दो दो तीन तीन दिन छोड़ देना चाहिए। हाँ, किसी को ये ना बताए कि आज हम अभ्यास करें, ये नहीं, भजन छिपाने की वस्तु है। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट में थोड़ी दिक्कत है, ये झूठ नहीं होगा, इसे आपको भजन बचाने के लिए कर रहे हैं आप, गुरुजनों की आज्ञा भी है। इसलिए सब कुछ सहने का अभ्यास बना ले। जहाँ भी हो आप देखो, जैसे नौकरी कर रहे हो, जिसके भी यहाँ, जिस भी कंपनी में या जहाँ भी, तो जो आपसे बड़ा मालिक है, आपके ऊपर है, उसकी डांट फटकार सहनी पड़ती है ना, उसकी क्यों, मुझे पैसे मिलेंगे, मेरी जीविका चलेगी, थोड़ा इसकी बात सह जाओ। और जो सह नहीं पाते बाहर, वे अपने जो उठना है वहाँ से गिर जाते हैं। इसे सबको सहो, सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते। सहनशीलता पहला है साधुता के लक्षण, तितिक्षवा कारुणिका। आगे फिर प्रभु वर्णन है, ऐसे जन मुझे अति प्रिय है। भक्तों के जीवन में स्पष्ट ये देखा जाता है, भयानक कष्ट में जीवन, देखो कितना कष्ट दिया। मीरा जी को जहर का प्याला दिया, कांच बिछा दिए गए उनकी सैया में, बार बार उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, भूत महल में बंद कर दिया गया, प्रीति पूर्वक बातें करके और भूत महल में बंद कर दिया, तलवार से मारना चाहा, श्री ठाकुर जी को चुरा लिया गया, और कैसे कैसे कटु वचन कहे गए, पर मंद मुस्कुराहट, प्रभु के चरणों से चित्त नहीं हटा। और इतना ही कहते कि मुझे कोई रोष नहीं। श्री मीरा जी श्री ठाकुर जी के सामने आके बैठे और अपने हृदय की बात कह रहे, तनक हरि चितवो मारियो, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, तनक हरि चितवो मारियो। प्रभु थोड़ा तो हमारी ओर देखिए, हमारी दृष्टि आप ही की ओर लगी, और आप प्रीति का बात दिखाकर, प्रीति की बात कहकर हमारे हृदय को चुरा कर और अब कठोरता दिखा रहे हैं। ये स्वभाव कैसे आपका बदल गया? ऐसा तो नहीं था। जब आपने स्वीकार किया तब तो ऐसी बात नहीं कही, अब क्या हो गया? नाभाजी महाराज कहते हैं ये प्रीति की कल है। जब आपका प्रभु के सिवा कोई और नहीं है ना, तो ये होने लगेगा। प्रभु बार बार अपने से दूर करने की वो कर रहे हैं, पर दूसरा नहीं होना चाहिए।
मार्ग में कभी उपासक ये नहीं कहता इतना कष्ट है प्रभु, इतना दुख है, कोई व्यवस्था नहीं है। एक उपासक उस दिन पहले कुछ कह रहे थे, क्या कैसे, और तो जो श्री जी ने 2 दिन 1 दिन पद्धति से चले, संध्या के समय इतना बड़ा कांटा पैर में घुस गया। कोई व्यवस्था नहीं है उनकी, बाहर जैसे कोई व्यवस्था नहीं। सर्दी का भयंकर सुबह सुबह खेत, वो लंगड़ा के चल रहा है। ईमानदारी से जैसे चले लो, आगे प्रतिकूलता सामने। अब बढ़ो आगे तो लगेगा कि एक तो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, और प्रभु भी इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। एक तो वैसे भी मन फिर नहीं, तुम्हें परिपक्व किया जा रहा है। कैसी भी स्थिति में हिलो मत, बढ़ते चले जाओ आगे, कोई तुम्हें विचलित ना कर पाए। ऐसा महापुरुषों का जीवन होता है, वो कैसी भी स्थिति में भजन नहीं छूट रहा। मीरा जी से आगे चर्चा में है, उनकी राजमाता पूछती हैं कि बीनड़ी इतने दिन बिना खाए पिए कैसे रह ली, आखिर क्या ऐसा क्या है। तो मीरा जी ने कहा कि देखो, जब चित्त प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है ना, तो फिर इस विषय में ज़्यादा भूख प्यास की चिंता नहीं होती। फिर अगला प्रश्न किया कि चलो मान लो भूख को सह सकता है, लेकिन प्यास के बिना कैसे रह सकता है। जल ना मिले तो कैसे उसका जीवन चलेगा। मीरा जी कहती हैं कि माता जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप विचार कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य में पूर्ण एकाग्रता से लगे हुए हैं और हमारे कहीं चोट लग जाती है और हमें भान नहीं है। बाद में जब हम उस कार्य से हटते हैं, जब हमारा मन वहाँ से हटता है, तब स्मृति होती है कि अच्छा ये चोट लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, और ये स्मृति नहीं। तो जब प्रभु के चरणों में मन अर्पित हो जाता है, पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, फिर ये शरीर में क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं होती। भूख प्यास ये सब शरीर के ही तो धर्म है, इसमें नहीं रहती। अपना जो प्रभु हैं उनसे सुख प्राप्त हो रहा है निरंतर। 70 दिन तक कुछ नहीं पाया, आश्चर्यमयी बात। 96 दिन तक स्वयं मीरा जी के 96 लागन में किया पिया मिलन का जो 96 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। 46 दिन तक श्री कबीरदास जी महाराज कुछ नहीं खाए पिए, प्रभु के लिए बस विकल हृदय की स्थिति। ये अब ऐसा ना हो कि अब आज सुना, आज से कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, प्रभु की प्राप्ति, ऐसा नहीं। ये प्रभु की ओर से कराया जाता है, ये बुद्धिगत कार्य नहीं होता, ये प्रभु के द्वारा ही होता है। 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए श्री ध्रुवदास जी महाराज रास मंडल में पड़े रहे। 3 दिन तक श्री सेवक जी महाराज गढ़ा में बिना कुछ खाए पिए पड़े रहे। क्या हृदय समर्पित है। अब वो शरीर के व्यवहार की स्मृति ही नहीं है, तो इसलिए प्रतिकूलता जीवन में जो आती है वो उठाने के लिए आते। प्रभु ऐसी स्थिति देना चाहते हैं। मेरे आशा चित बनी तुमरी, और न दूजी दौर, तुमसे हमको एक हो जी, हमसे लाख करो। प्रभु मेरे हृदय में बस आपकी आशा है, ये खास बात है, और दूसरे की बात नहीं। एकमात्र दृढ़ हृदय की स्थिति श्यामा श्याम में। इसलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, रहे धीर रस भजन में। धीरता पूर्वक इस बात को स्वीकार कर लो। ये बहुत अद्भुत बातें हैं वास्तविक। आपके मार्ग में आएंगी ऐसी परेशानियां कि आपको लगे सब खत्म। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो आप विश्वास कर लीजिए, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, कभी निराश मत हो और कभी घबराओ मत। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओ। आपके हृदय की भूमिका को उठाने के लिए वह आई है। वह स्थिति आपको
हृदय में कुछ प्रदान करने के लिए आई है। ऐसी बात जो कभी भी हट नहीं सकती, वो है भगवत चरणों का अनुराग, उनकी प्रियता, उनका सानिध्य, ये प्राप्त करने के लिए आई। जहाँ हम सह नहीं पाते और फेल हो जाते हैं ना, तो फिर तैयारी करो, फिर आगे प्रभु देंगे, लेकिन आगे बड़ा ही आएगा। इसलिए अभी जो आया छोटा है ऐसा समझ के बस सह जाओ, बस सहना है मुझे। एक नियम बना ले, अपनी कुटिया में लिख ले, मुझे सब कुछ सहना है, बस किसी से कुछ नहीं कहना। ये बात लिख ले, पक्की बात कह रहे हैं, बहुत काम की बात है ये। आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना लो या ठुकरा दो, आपकी राजी। पर आपसे एक बात कहते हैं, हमारे जैसे लाखों हैं, करोड़ों हैं आपको, पर आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये प्रभु चाहते हैं। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देस्यु प्राण अकोर, तनक हरि चित वो म्हारी ओर। मैं क्या कर सकती हूँ, आप ना सुनो तो आपकी राजी है, पर मेरे हृदय की बात तो बस आप तक है, आपके सामने विनय है। अपने हृदय की बात आपके सिवा कहीं कह तो सकते नहीं, आप ही से कह रहे हैं। आप देख लो, ये जीवन बीता जा रहा है, आपके सामने, आपके हाथ की बात है। अब जो अच्छा लगे सो करो, एक बार हृदय से लगा लीजिए, बस इतनी हृदय की आकांक्षा है। एक बार आकर कह दो तू मेरा है, मेरी बात हो जाएगी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सुखी रहो, प्रसन्न रहो। इतनी बात इससे करी नहीं थी तो राजमाता वहाँ पधारी और उनसे चर्चा करने लगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।